राजरानी। अरे प्रभु, क्या बताएं, कनेक्ट हो कि नहीं हुआ यार। बोले यार, Right. Good afternoon, class. Good afternoon, everyone. Am I perfectly audible to all? All right. See, we are in the topic of WBF FM, wideband frequency modulation. इसमें बीटा का मान मोर देन 1 होता है और इसको आप बेसल फंक्शन से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे मैं पुराने वाले एस ऑफ टी पर चलूं, मॉडुलेटेड सिग्नल पर, एस ऑफ टी का मान अपने पास क्या आया था? AC cos विद इन ब्रैकेट आया था 2 पाई FCT प्लस बीटा साइन 2 पाई FMT। नैरो बैंड का भी यही आंसर आया था, बट नैरो बैंड पर हमने अप्रोक्सीमेशन कर दिया था। यहां पर हमने इनसाइड वैल्यू पर बीटा के मान को छोटा मान लिया था और जब बीटा का मान लेस देन 1 था तो हमारे पास कैलकुलेशन आसानी से हो गई थी। और नैरो बैंड एफएम पर देखो आप इधर, ये रहा आपके पास सॉल्यूशन। नैरो बैंड एफएम पर यही आंसर था और आपने इस पर बीटा के मान को लेस मान लिया था, इस पूरे को थीटा मान लिया था और थीटा जब लेस देन 1 है तो cos थीटा 1 हो गया था, sin थीटा थीटा हो गया था और आपने इस फंक्शन को ऐसे करेक्टराइज किया था। फिर आपके पास फाइनल आंसर ऐसा बना था। इसके बेस पर पावर भी निकाली थी, इसके बेस पर स्पेक्ट्रम भी निकाला था, तो ये आपके पास फाइनल आंसर था। आज देखिए क्या बात कर रहा हूं मैं, एएम जैसा आंसर था बिल्कुल। आज जो हम बात कर रहे हैं वो वाइड बैंड एफएम की कर रहे हैं। तो वाइड बैंड एफएम में क्या होता है स्टूडेंट्स? वाइड बैंड एफएम पर हम लोग बेसल फंक्शन से चीजों को कैरेक्टराइज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां बीटा का मान 1 से बड़ा है, तब इसकी एनालिसिस की जाती है विद द हेल्प ऑफ बेसल फंक्शन। किस फंक्शन की मदद से? बेसल फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है WBFM की एनालिसिस किस फंक्शन के द्वारा की जाती है? आंसर क्या होगा? बेसल फंक्शन। किसके द्वारा एनालिसिस करते हैं हम लोग? बेसल फंक्शन। और जब हम बेसल फंक्शन की बात करते हैं
तो बेसल फंक्शन पर ये फंक्शन ओपन कैसे होता है जरा समझ लेना। इस फंक्शन को ओपन करते समय अब ये जो एस ऑफ टी ओपन होता है, मैं बातें सारी कहां कर रहा हूं, बीटा का मान क्या है, 1 से बड़ा। बीटा का मान किससे बड़ा है, मोर देन 1। तो जब बीटा का मान मोर देन 1 है तो WBFM पर एस ऑफ टी को देखो कैसे लिखते हैं, ए ऑफ सी और फिर चलता है समेशन। समेशन का मतलब है n का मान माइनस अनंत से प्लस अनंत, और फिर n को लिखते हैं बेसल फंक्शन में jn ऑफ बीटा इंटू कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम इंटू टी, राइट। और एफ सी प्लस एफ एम पर आप बात कर रहे हैं एन एफ एम। ये फंक्शन आप लोग अपने आप पहले लिख लीजिए और अभी थोड़ा पेशेंस बनाकर रखें क्योंकि बेसल फंक्शन आपके लिए नई बात है। ये फंक्शन कम से कम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बीटा का मान जब 1 से बड़ा होता है तब हम नॉर्मल वे में अंदर वाले फंक्शन को ओपन नहीं कर सकते, तब हमें किसकी मदद लेनी पड़ती है, बेसल फंक्शन। ये गणित में आया हुआ एक फंक्शन होता है, इसका नाम है बेसल फंक्शन। हो गया कंप्लीट। आप लोग कैमरा ऑन रखो स्टूडेंट, कम से कम सामने तो दिखाई दो। अभी तो एक ही क्लास चल रही है। हाँ ठीक है। फाइन। अब देखिए जब ये बेसल फंक्शन की बात हो रही है, इधर सुनो मेरी बात, यहीं से क्लास स्टार्ट हुई है। वाइड बैंड एफएम में ये जो अंदर वाला फंक्शन है, पिछले बार बीटा को खोलना आसान था क्योंकि बीटा का मान क्या था, लेस देन 1। इस बार बीटा को आप आसानी से ओपन नहीं कर सकते, राइट। अगर आप इस फंक्शन को आसानी से ओपन नहीं कर सकते तो गणित में इसके लिए एक फंक्शन डिफाइन किया गया जिसका नाम है बेसल फंक्शन। बेसल फंक्शन एक बेसल सीरीज होती है, तो इस सीरीज को समेशन के साइन से दिखाते हैं। कैरियर, तो कैरियर एज इट इज, और ये जो अंदर वाला फंक्शन था, इस फंक्शन में कैरियर फ्रीक्वेंसी थी प्लस ये जो एफएम वाली टर्म थी, इसका ये nth टर्म लेता है। nth टर्म का मतलब कॉस के अंदर एफसी पर क्या जोड़ा है हमने, एनएफएम, और एन के अलग अलग मान होंगे। एन का मान कहां से कहां, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, और इसे किस सीरीज से खोल रहे हैं, बेसल फंक्शन सीरीज। इसको किससे ओपन किया जा रहा है, बेसल फंक्शन सीरीज। तो अब जब आप इसको बेसल फंक्शन सीरीज से ओपन करेंगे तो देखिए एस ऑफ टी, एन का मान पहले आप 0 पुट करो, जब 0 पुट करोगे तो एसी आएगा, जे 0 आएगा, जे 0 बीटा आएगा, फिर कॉस 2 पाई एफ सी प्लस 0 इंटू एफ एम इंटू टी आएगा, राइट। फिर अगला क्या आएगा, प्लस एक बार आप n का मान -1 रख दो, जब आप n का मान -1 रखोगे तो क्या आएगा, AC j ऑफ -1 बीटा इंटू कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम इंटू टी। एक बार आप n का मान +1 रख दो, AC j ऑफ +1 इंटू बीटा इंटू कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम इंटू टी।
एक बार n का मान +2 रख दो और एक बार -2 रख दो। तो जब आप +2 रखोगे या -2 रखोगे तो AC j of -2 बीटा इंटू cos 2 पाई FC प्लस, सॉरी माइनस है, FC माइनस 2 FM इंटू टी, फिर प्लस AC, एक बार +2 रखो, J of 2 बीटा इंटू cos 2 पाई FC प्लस 2 FM इंटू टी प्लस डॉट डॉट। n के मान कई सारे हो सकते हैं, अभी घबराना नहीं, आराम से सुनना। बेसल आपके लिए नई बात है, बेसल फंक्शन सीरीज अभी आपके लिए नई बात है, राइट। तो बेसल फंक्शन सीरीज पर आप क्या करते हो स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रम ड्रा करने के लिए कॉस और साइन, क्या इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म सीधे जानते हो आप? नहीं जानते, क्योंकि कॉस के अंदर साइन का भी फंक्शन है, राइट। तो इसके लिए आप अप्रोक्सीमेट एनालिसिस नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक नई सीरीज बताई गई, बेसल फंक्शन सीरीज। ये वो फार्मूला है जो फंक्शन को nth हार्मोनिक में खोलता है। n का मतलब कई सारे स्पेक्ट्रम हो सकते हैं, तो कई सारे स्पेक्ट्रम में n का मान j के साथ दिखाया जाता है, j ऑफ n, और n का मान एक बार 0 रखो, एक बार -1, एक बार +1, एक बार +2, एक बार -2, ऐसे अनंत मान आप रख सकते हो। और यहां n का मान एक बार 0, एक बार -1, एक बार +1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, ऐसे रखते जाओ, राइट। तो ये सीरीज इस तरह से ओपन हो जाएगी। एक बार इसको ओपन करके लिख लीजिए, फिर स्टार्ट कर। और याद कुछ नहीं करना है इसको, बस ऐसा लिखना है। ठीक है, लिख लिया सभी ने? अब देखो, यहां पर जब आप s ऑफ t को ओपन करोगे, बताओ स्टूडेंट, 0 इंटू एफ का मतलब क्या होता है? 0 ही तो होता है। तो आप क्या लिख सकते हो, AC J0 बीटा cos 2 पाई FCT। बोलो इस फंक्शन में किसी को दिक्कत हो? यहां तक लिखा है मैंने। यहां ये 0 FM था, तो ये FCT बन गया। FC में किसका गुणा? स्मॉल t का। क्लियर? अगला, अब एक बार -1 और एक बार +1, तो दोनों टर्म बनेंगी। तो मान लो मैं एक एक टर्म को लिखता हूं, पहले मैं प्लस वाली को लिख लेता हूं। तो प्लस AC J1 बीटा cos 2 पाई FC प्लस FM इंटू टी। अगली टर्म प्लस AC J ऑफ -1 बीटा cos 2 पाई FC माइनस FMT, फिर प्लस AC J ऑफ 2 बीटा cos 2 पाई FC प्लस एक बार 2 FMT, और एक बार जब माइनस बनेगा तो बनेगा cos 2 पाई FC माइनस 2 FMT। इतने टोटल फंक्शन बन गए, देख लो एक बार।
देखो स्टूडेंट्स, एक बार मैंने प्लस वाला लिखा FC प्लस FM, एक बार FC माइनस FM, एक बार +2FM, एक बार -2FM, और भी डॉट डॉट बन रहे होंगे। मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हैं। लिख चुके? अब बेसल फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, रेडमी 1, अभी तो ये चल नहीं रहा ना, रेडमी 1। लिख लिया सभी ने? ओके, अब देखो, फ्रॉम 9th onwards Redmi 1, नाउ सॉरी, देखिए बेसल फंक्शन पर ये जो मैं बात कर रहा हूं इसका थोड़ा सा मतलब आप समझ लीजिए। बेसल नहीं पढ़ा है ना आप लोगों ने मैथ में? नहीं, ओके। तो बेसल में दो प्रॉपर्टी होती है, मतलब प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी होती हैं जो कम से कम हमारे लिए रिक्वायर्ड है। एक प्रॉपर्टी मैं बोल रहा हूं, Jn ऑफ x बराबर -1 की पावर n, -1 की पावर n, j ऑफ -nx, ये एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है। और एक सेकेंड प्रॉपर्टी, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू -∞ टू +∞, अगर फंक्शन पर स्क्वायर टर्म है Jn²x तो इसका मान 1 के बराबर होता है। इन दो प्रॉपर्टीज की कम से कम जरूरत हमें पड़ेगी, रटना नहीं इसको, बस अभी अंडरस्टैंड करो। हमारे लिए फार्मूलों की रिक्वायरमेंट आएगी, बट वो फार्मूले अभी आगे बनेंगे, अभी नहीं। वो फार्मूले हमारे लिए आगे बनेंगे। अभी थोड़ा आपके लिए जे टर्म नई है, ये बेसल फंक्शन में यूज होता है। फाइन। अब देखो, जैसे आप ऐसा सोचिए, जैसे मान लो आप 1 रख रहे हो n की जगह, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, n बराबर 1, तो ऊपर वाले फंक्शन पर क्या आएगा, j1x बराबर -1 की पावर 1 इंटू j ऑफ -1x। क्या -1 की पावर 1 -1 होता है? यस। तो आप इसका मान जानते हैं -1 होता है, तो ये बताओ मुझे, क्या J1 सॉरी J1 ऑफ x का मान हम कह सकते हैं -j ऑफ -1x? बोलो, राइट? n का मान एक बार 2 रखो, अगर n का मान इस पर 2 रखें तो बताओ J2 ऑफ x, राहुल, J2 ऑफ x क्या होगा? -1 की पावर 2, j ऑफ -2x, केवल और केवल n की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग?
एक बार -1, एक बार +1, एक बार वैल्यू बदल बदल कर, तो मैंने पहले एक बार 1 रखा और एक बार 2 रखा, तो क्या ये J2 ऑफ x कितना आ गया, J ऑफ -2x, क्योंकि -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1। देख लो इसमें कोई इश्यू तो नहीं, ऊपर वाली प्रॉपर्टी से हमने J ऑफ 1x J ऑफ 2x को रखा है, राइट। तो आपने देखा ऑड वाली वैल्यू पर माइनस साइन आता है और इवन वाली वैल्यू पर प्लस साइन आता है, ठीक है। हो गया कंप्लीट। राइट, अब देखिए, मान लो मैंने आपसे कहा कि आप इस सिग्नल की पावर लिखो। देखिए स्टूडेंट्स, कॉस के अलावा जो भी वैल्यू दिखती है उसका हम लेते हैं आरएमएस। क्या लेते हैं, आरएमएस। पावर लिखते समय याद करिए एएम सिग्नल, तो क्या कॉस साइनोसोडल सिग्नल है, उससे पहले जो भी वैल्यू दिख रही है उसका आरएमएस का स्क्वायर अपॉन आर। कोई भी जनरल सिग्नल वोल्टेज सिग्नल माना जाता है, क्या माना जाता है, वोल्टेज। आपके घर में जो सप्लाई आ रही है वो 220 वोल्ट है, ना कि 220 एम्पियर, मतलब रेफरेंस वैल्यू क्या मानते हो, वोल्टेज। आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस वोल्टेज सिग्नल के फॉर्म में की थी और तब पीटी बराबर पीसी 1 + m²/2 एएम में ड्राइव किया था, फाइन। लेकिन आपको याद होगा एक फार्मूला सेकंड हमने बनाया था करंट के टर्म्स में, आई टोटल बराबर IC √1 + μ²/2। अगर करंट के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है तब, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस पर बाय डिफॉल्ट आप क्या लेकर चलते हैं, वोल्टेज सिग्नल। याद है सभी को। तो देखिए इस फंक्शन पर क्या कॉस से पहले ये वाला टर्म दिया हुआ है, तो इसका आरएमएस का स्क्वायर मतलब इसका बाई √2 का स्क्वायर। तो इसकी पावर लिखते समय मैं पावर कह रहा हूं, पावर वैल्यू ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी। एफसी का मतलब क्या है, कैरियर फ्रीक्वेंसी। पी ऑफ एफसी का मतलब समझिए क्या, पावर ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, एसी, राइट। वैल्यू क्या हो जाएगी, एसी बाई √2 का स्क्वायर। तो देखो एसी J0 बीटा बाई √2 का स्क्वायर बाई आर। यही तो होता है सिग्नल का वीआरएमएस। वीआरएमएस का मतलब मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2 और इसका स्क्वायर अपॉन आर। नहीं नहीं, आर ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आर का मान 1 रख लेना बाद में, लेकिन जनरली तो आर का मान लेंगे ना। एंटीना रेजिस्टेंस फॉर नॉर्मलाइज्ड आर शुड बी 1, अदरवाइज आर लेना होगा। क्लियर गोविंद, यहां तक मेरी बात क्लियर है आपको जी। अब बताओ अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या ये वैल्यू एसी स्क्वायर J0 स्क्वायर बीटा अपॉन 2R आ जाएगी, बोलो। फाइन। अब इसके बाद मैं इस टर्म को थोड़ा ऊपर कर देता हूं स्टूडेंट्स, मेरे पास स्पेस का इश्यू रहेगा। ये थोड़ा सा मैंने शिफ्ट कर दिया ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब देखिए अगर सेकंड वाले की पावर देखें तो क्या ये पावर
पावर ऑफ एफ सी प्लस एफ एम सिग्नल की होगी, और एफ सी प्लस एफ एम सिग्नल की पावर क्या हो जाएगी? क्या स्टूडेंट्स, इस बार cos 2 पाई से पहले ये फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब मैं डायरेक्ट लिखना प्रेफर करूंगा, ए सी स्क्वायर J1 स्क्वायर बीटा अपॉन 2R। राहुल, कोई इश्यू तो नहीं इसमें? गोविंद, नवीन, क्लियर है यहां तक आपको मेरी बात? अच्छा, अगले वाले पर पावर, अगर हम बात करें PFC, किसकी बात कर रहे हैं? P ऑफ FC माइनस FM। जी बताएं, इधर देखो बोर्ड पर, J ऑफ -1 बीटा किसके इक्वल होता है? देखो इधर, J ऑफ -1 बीटा किसके इक्वल होता है? क्या ये -J1 ऑफ बीटा के इक्वल नहीं होता? इसका माइनस साइन इधर माइनस आ जाएगा। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं, पावर लिखते समय, या मैं इसको पूरे को लिख ही देता हूं पहले, ये आएगा AC माइनस का J1 ऑफ बीटा बाई, एक काम करो, ये ज्यादा कॉम्पैक्ट हो रहा है, इसको मैं प्रॉपर ही लिख देता हूं बाहर। मैं स्टूडेंट नीचे अलग से लिख रहा हूं, राइट, नीड स्पेस प्रॉपर। देखो, एस ऑफ टी पर एक एक फंक्शन को लेता हूं। पहले कैरियर सिग्नल था AC cos 2 पाई FCT, सॉरी, AC J0 ऑफ बीटा, फिर था cos 2 पाई FCT। तो एक एक सिग्नल की मैं पावर लिखता हूं, बेटर रहेगा। तो पहले मैं इसकी पावर लिखता हूं, बताओ इसकी पावर क्या बनेगी? क्या इसकी पावर VRMS स्क्वायर अपॉन R होनी चाहिए, और इसका RMS होगा कितना? AC J0 ऑफ बीटा बाई √2 का स्क्वायर बाई R। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? AC स्क्वायर J0 स्क्वायर बीटा अपॉन 2R। फाइन, ये केवल पहला सिग्नल लिखा है आपने, कैरियर वाला। अगला, थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम थी इसलिए स्टूडेंट्स मैंने इसको अलग से लिख दिया है। अगला था AC J ऑफ 1 बीटा cos 2 पाई FC प्लस FM इंटू टी। अब आप इमेजिन करो, अगर मैं कैरियर की पावर लिखना चाहता हूं तो P ऑफ FC प्लस FM की पावर अगर लिखना चाहता हूं, फिर से लिखूंगा VRMS का स्क्वायर अपॉन R, और इसका RMS होगा कितना? बोलो, क्या इस बार आप AC J1 ऑफ बीटा बाई √2 का स्क्वायर अपॉन R लिख सकते हो? तो ये वैल्यू बन जाएगी AC स्क्वायर J1 स्क्वायर बीटा अपॉन 2R। कोई इश्यू तो नहीं इसमें? अब अगला लिखते हैं, प्लस था AC J ऑफ -1 बीटा cos 2 पाई FC माइनस FM इंटू टी। अब आप सभी जानते हो स्टूडेंट्स, इस टर्म के बारे में थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेनेशन आप दो। क्या ये वाली टर्म J -1 बीटा, नीचे देखो जरा इसमें, क्या J ऑफ -1 बीटा माइनस का J ऑफ 1 बीटा नहीं है?
बोलो इस प्रॉपर्टी से, इधर वाली बोर्ड पर देखकर बताओ आप। जे ऑफ -1x, क्या माइनस का J1x नहीं है? फाइन जी। तो अब आप ऊपर वाले फंक्शन को थोड़ा कन्वर्ट करके बताओ क्या बना ये। क्या ये लिखा जा सकता है माइनस का AC J1 ऑफ बीटा cos 2 पाई और FC माइनस FM इंटू टी? इज इट फाइन? किसी को इश्यू तो नहीं इसमें? केवल एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा। याद करो, नैरो बैंड में एक स्पेक्ट्रम ऊपर बन रहा था और एक स्पेक्ट्रम नीचे बन रहा था, वैसा ही हो जाएगा बस। ठीक है, अब मैं पावर लिखने में इंटरेस्टेड हूं, तो बताओ पावर, इसकी अगर हम पावर लिखें तो पावर इसमें किसकी लिखेंगे? कॉस से पहले वाले तक की। तो क्या P ऑफ FC माइनस FM बराबर VRMS का स्क्वायर अपॉन R होना चाहिए, और इसका स्क्वायर कितना है? माइनस AC J1 ऑफ बीटा बाई √2 का स्क्वायर अपॉन R। माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, अल्टीमेटली पावर बनेगी AC स्क्वायर J1 स्क्वायर बीटा अपॉन 2R। लिख लो यहाँ। क्लियर जी? अब देखो, अगर आपने n का मान 2 रखा होता, आगे मुंह करें, n का मान जब 2 रखा था तो एक फंक्शन ये भी आया था AC J2 ऑफ बीटा cos 2 पाई FC प्लस 2 FM इंटू टी। फाइन। और जब मैं इसकी पावर लिखूंगा तो पावर क्या बनेगी? P ऑफ FC प्लस 2 FM की पावर, सेम फार्मूला VRMS का स्क्वायर अपॉन R। इसका VRMS कितना हो जाएगा? ये इसका स्क्वायर, पास से जो पहले फंक्शन है, तो इसका RMS क्या बनेगा? इसका RMS बनेगा AC J2 बीटा बाई √2। RMS होता है मैक्सिमम वैल्यू बाई √2 का स्क्वायर अपॉन R। तो क्या ये फंक्शन AC स्क्वायर J2 स्क्वायर बीटा अपॉन 2R बन गया? ऊपर वाला भी 2R था, हाँ ठीक है। राजरानी सब में प्लस था, लेकिन यहां पर ये प्रॉपर्टी लग रही है, देखिए माइनस वाली। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको ऊपर लिखवाई है 2 बेसल फंक्शन की। एक पहली प्रॉपर्टी दिस, दूसरी प्रॉपर्टी दिस। इस पहली प्रॉपर्टी का प्रयोग कर रहे हैं आप। अगर कोई वैल्यू मान लो J2 ऑफ x है, तो अंदर जाकर वो क्या हो जाती है? -2 का, सॉरी -1 का स्क्वायर और J ऑफ -2x। क्लियर? हाँ, तो अब देखिए, एक वैल्यू ये भी थी, प्लस AC J ऑफ -2 बीटा cos 2 पाई
FC माइनस 2FM इंटू टी। अब आपको याद होगा J ऑफ माइनस 2 बीटा J ऑफ प्लस 2 बीटा के बराबर होता है, तो क्या इसको सीधे ऐसा भी लिख सकते हैं, AC J ऑफ 2 बीटा cos 2 पाई FC माइनस 2FM इंटू टी। यहां माइनस साइन क्यों नहीं लिया? क्लियर है? क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 ही होगा। ठीक है राजा रानी, यहां तक क्लियर है? J ऑफ -2 का यहां क्या रहेगा? प्लस। और ये जो फंक्शन बना इसकी अगर हम पावर लिखें तो P ऑफ FC माइनस 2FM क्या फिर से बनेगा? VRMS का स्क्वायर अपॉन R। तो AC J ऑफ 2 बीटा J2 बीटा बाई √2 का स्क्वायर बटे R। तो बन गया AC स्क्वायर J2 स्क्वायर बीटा अपॉन 2R। ये अपने पास पावर बन गई। एक बार यहां तक लिख लो पहले। हो गया कंप्लीट? बोलो। ठीक है, अब आप देखो पावर कैलकुलेशन में सभी लोग ध्यान देना बोर्ड पर। ये जो आप पावर कैलकुलेशन कर रहे थे वाइड बैंड के लिए, अभी स्पेक्ट्रम भी ड्रा करेंगे। क्या पावर कैलकुलेशन का मतलब था P बराबर VRMS का स्क्वायर अपॉन R? और ये जो पावर आ रही थी टोटल, ये कितनी कितनी आ रही है? AC स्क्वायर अपॉन 2R आया, और ये आया J0 स्क्वायर बीटा। अगला क्या आया? AC स्क्वायर अपॉन 2R J1 स्क्वायर बीटा, राइट? इसी तरह आप J1 स्क्वायर की जगह अगला देखो, तो फिर आया AC स्क्वायर अपॉन 2R J ऑफ -1 का स्क्वायर इंटू बीटा। फिर अगला आया प्लस AC स्क्वायर अपॉन 2R J2 स्क्वायर इंटू बीटा प्लस AC स्क्वायर अपॉन 2R J ऑफ -2 का स्क्वायर इंटू बीटा प्लस AC स्क्वायर अपॉन 2R J ऑफ 3 का स्क्वायर इंटू बीटा प्लस AC स्क्वायर अपॉन 2R J ऑफ -3 का स्क्वायर इंटू बीटा। कोई अभी कंफ्यूज नहीं होगा कि सर यहां वाला माइनस हटा क्यों नहीं रहे।
अभी मैं पावर की एक टर्म बनाना चाहता हूं, स्पेक्ट्रम बनाते समय माइनस हटा दूंगा, राइट। अभी माइनस वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहा मैं, राइट। इसको इसको और इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। पावर के लिए कई सारी टर्म बनेंगी अभी, तो प्लस डॉट डॉट। अब यदि आप देखिए, अगर टोटल पावर निकालते समय सभी लोग देखो बोर्ड पर, AC² अपॉन 2R को कॉमन ले लें तो क्या अंदर ऐसी टर्म बन जाएगी, J0² बीटा प्लस J1² बीटा प्लस J(-1) बीटा प्लस J2² बीटा प्लस J(-2) बीटा प्लस J(3) बीटा प्लस J(-3) बीटा प्लस डॉट डॉट। बोलो इसमें सभी सहमत हो या नहीं? नहीं, स्पेक्ट्रम डाउनवर्ड बनेगा। अभी पावर लिख रहा था तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको एक सीरीज एक्सपेंशन सिखा रहा हूं। फाइन, चलो अब आप मुझे बताओ, अगर अपन इसको पहले ऐसे लिख लें, P टोटल बराबर AC² अपॉन 2R में, पहले मैं स्टूडेंट्स ब्रैकेट के अंदर, सभी लोग बोर्ड पर देखना, पहले लिख रहा हूं -3 का स्क्वायर। क्या लिख रहा हूं? -3 का। पहले डॉट डॉट है कुछ, और J(-3) का स्क्वायर इंटू बीटा। फिर लिखा मैंने निगेटिव में J(-2) बीटा प्लस J(-2) का स्क्वायर बीटा, फिर प्लस J(-1) का स्क्वायर बीटा, फिर लिखो कैरियर, दिस इज, तो प्लस जीरो वाला J0 का स्क्वायर इंटू बीटा, फिर लिखो प्लस वाला, तो प्लस J1 का स्क्वायर बीटा प्लस J2 का स्क्वायर बीटा प्लस J3 का स्क्वायर बीटा प्लस डॉट डॉट। अब आप बताओ स्टूडेंट्स, क्या ये माइनस से चल रहा है? माइनस 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 माइनस, और फिर बीच में जीरो, और फिर प्लस में वैल्यू बढ़ने लगी, राइट। तो क्या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, P टोटल बराबर AC² अपॉन 2R समेशन n का मान माइनस अनंत से प्लस अनंत और J(n² बीटा। n का मान कहां से कहां? माइनस अनंत से प्लस अनंत, बेसिक मैथ। अब क्या लिख सकते हैं इसके नीचे? सीरीज एक्सपेंशन तो समझते हैं ना आप, तो सीरीज के फॉर्म में बना दिया इसको। हो गया कंप्लीट? आराम से लिखो, हो गया कंप्लीट?
एक्चुअल में डायरेक्ट भी लिखवा सकता था, बट इतना कुछ है नहीं इसमें कि आपको चीजें रटनी पड़े। हो गया कंप्लीट? अच्छा, बेसल फंक्शन की दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी जो आपके काम की थी? देखो इधर, समेशन ऑफ एन का मान माइनस अनंत से प्लस अनंत जे एन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। मतलब जे एन स्क्वायर बीटा का मान कितना होता है? 1। अगर आप इस सीरीज की फॉर्म पर वैल्यू को रखें तो प्रॉपर्टी क्या कहती है? इस पूरे का सम क्या होता है? 1। क्लियर? इसका मतलब साइड में लिख रहा हूं, समेशन ऑफ एन बराबर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जे एन स्क्वायर बीटा का मान 1 होगा। तो ये पूरा मान यहां तक कितना हो गया? 1। तो P टोटल बराबर AC स्क्वायर अपॉन 2R। तो मल्टी टोन, ये जो हम लोग मतलब सॉरी, ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बेसल फंक्शन, इसके थ्रू वाइड बैंड में जो पावर बनती है, टोटल पावर, उसका फार्मूला AC स्क्वायर अपॉन 2R होता है। कितना होता है? AC स्क्वायर अपॉन 2R। और ये कब की बात है? व्हेन वी आर यूजिंग वाइड बैंड FM। जब हम बात किसकी कर रहे हैं? WBFM, वाइड बैंड FM। अब वाइड बैंड FM पर कंप्लीट है सभी को? चलो, नाउ यू कैन अगेन चेक दिस वन। क्या यहां ये बात चेक हो सकती है क्या? AC स्क्वायर अपॉन 2R कैरियर की पावर है AM में, तो दिस इज सेम, इट इज, लिख सकते हो नीचे एक लाइन, इट इज सेम एज, या दिस इज सेम एज, इट इज सेम एज द unmodulated carrier power, unmodulated carrier power। तो कभी वाइड बैंड एफएम में आपसे पूछा जाए कैलकुलेट टोटल पावर, तो फार्मूला क्या लगेगा नवीन? पीटी बराबर AC स्क्वायर अपॉन 2R, राइट? कोई मॉड्यूलेशन इंडेक्स जुड़ेगा नहीं। जो बीटा वाली टर्म थी वो समेशन में आएगी, और समेशन में आने का मतलब अल्टीमेटली सब कुछ क्या हो जाना होगा, राइट? तो यहां टोटल पावर का फार्मूला किसके बराबर है? कैरियर पावर, पीटी बराबर AC स्क्वायर बाई 2R। तो जहां भी शॉर्ट नोट्स बनाएंगे वहां FM में WBFM की टोटल पावर का फार्मूला AC स्क्वायर अपॉन 2R, जबकि नैरो बैंड FM में AM जैसा AC स्क्वायर अपॉन 2R 1 प्लस, राइट? अरे PT बराबर वहां क्या होता था? PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर की जगह बीटा स्क्वायर, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, चलो, ये पहला पॉइंट सभी को क्लियर है? इसमें किसी को कोई इशू? बोलो। सेकंड, इसका आप सेकंड पार्ट देखो। पहले पावर देख रहे थे, पावर कैलकुलेशन के बाद स्पेक्ट्रम देखते हैं। अब स्पेक्ट्रम देखते समय, अगर हम स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो स्पेक्ट्रम देखते समय हमें क्या करना चाहिए? ग्राफ को ट्रेस आउट करना है। एस ऑफ टी का मान क्या बन रहा है? AC जे नॉट बीटा cos 2 पाई FCT प्लस AC जे ऑफ -1 बीटा। ठीक है, और cos 2 पाई FC माइनस FMT प्लस AC
J1 of beta cos 2 pi FC plus FM into T। फिर मान लो n का मान 2 रखा तो क्या आना चाहिए, AC J2 of beta cos 2 pi FC plus 2 FM into T। फिर प्लस AC J of -2 बीटा cos 2 pi FC minus 2 FMT। अब अगर हम लोग प्रॉपर्टी लगाकर इसको लिखें, राइट, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं स्टूडेंट्स? बोलो। प्लस में और भी टर्म आएंगी, n बराबर 3 4 5 6 डॉट डॉट। अब s ऑफ t का मान सबसे पहले कैरियर वाला लिख लो, AC J नॉट बीटा इंटू कॉस 2 पाई FCT। नवीन अब बताओ अगले मान में माइनस साइन आएगा नहीं आएगा? अगर प्रॉपर्टी लगाएं J ऑफ -1 बीटा को +1, माइनस साइन आएगा नहीं आएगा बाहर? माइनस, यस। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस AC J1 ऑफ बीटा cos 2 पाई FC माइनस FMT। राहुल बताओ यहां पर। अरे आपसे ही पूछ रहा हूं, सूर्यवंशी। हाँ, एक ही मूवी है जो हाँ रोज टेलीकास्ट हो रही है जी। दिस वन, फाइन। क्या इस पर AC J1 बीटा पर ये प्लस टर्म है ऑलरेडी, तो इसमें कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। तो प्लस AC J1 बीटा cos 2 पाई FC प्लस FM इंटू टी। फिर नेक्स्ट देखो, ये वाली टर्म हो गई, ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें चलते हैं, तो यहां पर टर्म क्या बनेगी, प्लस AC J2 बीटा cos 2 पाई FC प्लस 2 FM इंटू टी। घबराओ नहीं, अगले 10 सालों के बाद साउथ इंडियन मूवीज आया करेंगी रिपीट होकर, एवरीवेयर बाहुबली, सुबह दोपहर शाम। योर नेक्स्ट जनरेशन विल बी सीइंग दैट मूवी। अभी मेरे घर में फैमिली में जो छोटे किड्स हैं वो RRR की जिद कर रहे थे, और जब मैं ले गया तो RRR पर पहुंचकर वहां सो गए। पहुंचने के बाद ही चलो नेक्स्ट, प्लस अगर अगला हम देखें तो अगले पर माइनस था जी, ये जो माइनस था AC J ऑफ -2, तो J ऑफ -2 का जब आपने इसको ओपन किया था तब ये डायरेक्ट प्लस आया था, क्योंकि -1 का स्क्वायर। सो यू कैन से प्लस, आ गया दिस वन, प्लस AC J2 of beta into cos 2 pi
FC माइनस 2FM इंटू टी और प्लस डॉट डॉट, ऐसे ही चलेगा स्पेक्ट्रम। अब ऐसे ही जो स्पेक्ट्रम चलेगा, इस स्पेक्ट्रम में कितने निगेटिव स्पेक्ट्रम बन रहे हैं देखो, पहले रिकॉल करो। ये नॉर्मल कॉस फंक्शन है, सिंपल कॉस 2 इंपल्स देगा, नॉर्मल कॉस 2 इंपल्स देगा, और दोनों ही इंपल्स कैरियर फ्रीक्वेंसी पर होंगी, एक प्लस एफसी एक माइनस एफसी, राइट। अगला ये वाला एफसी माइनस एफएम, और एक अंदर और माइनस आ जाएगा, माइनस एफसी प्लस एफएम, इसकी भी 2 इंपल्स आएंगी, बट इन इंपल्सेस का ड्रॉबैक माइनस साइन डाउनवर्ड। इसी तरह इस पर भी इंपल्स आएगा, एफसी प्लस एफएम के 2 इंपल्स, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इसके भी 2 इंपल्स, इसके भी 2 इंपल्स आते जाएंगे। सो यू कैन से, एक मिनट लिख लिया क्या आपने? और ये ऐसे डॉट डॉट है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, राइट जी। अब देखो, मैं लास्ट में 2 रिजल्ट लिखूंगा, वही आपके लिए काम के हैं। देखिए, अब अगर हम लोग स्पेक्ट्रम ड्रा करें तो ये 0 है। एक स्पेक्ट्रम सबसे पहले इंपल्स आएगी किस पर? प्लस एफसी पर, और एक इंपल्स माइनस एफसी। एम्पलीट्यूड कितना होगा? अरे एम्पलीट्यूड बाई 2 हो जाएगा। कितना लिखा है देखो, AC J नॉट बीटा है, तो आपको याद होगा जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते थे तो 2 का ऊपर नीचे गुणा होता था, तो इंपल्स का कोफिशिएंट कितना होगा? AC J नॉट बीटा बाई 2, तो 2 कोफिशिएंट आएंगे। इधर क्या आएगा? AC J नॉट बीटा बाई 2। इधर भी आप लोग ऐसा बनाना स्टूडेंट्स की स्पेस रहे लिखते समय, AC J नॉट बीटा बाई 2, 2 इंपल्स आ गए, ये कैरियर की इंपल्सेस हैं। अब अगली इंपल्स यहां आनी चाहिए, दिस इज FC प्लस FM, FC प्लस FM, और इसका एम्पलीट्यूड AC J1 बीटा बाई 2। आपको ये भी पता है इसका माइनस कहां आएगा? दिस साइड, तो माइनस FC माइनस FM। इस पर भी मैग्नीट्यूड कितना है? AC J1 बीटा बाई 2, 2 इंपल्स इसकी आ गई। देखते जाना है स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक 2 इंपल्सेस खींची हैं। एक इंपल्स किसकी खींची है? 2 कैरियर की, और 2 अभी इसकी खींची है प्लस वाले की। अब जब मैं माइनस वाले की इंपल्स खींचूंगा तो इसका एम्पलीट्यूड माइनस है, तो बताओ FC माइनस FM कहां आएगा? क्या FC माइनस FM इस साइड आ जाएगा? बट सॉरी, इसका ओरिएंटेशन कैसा है FC माइनस FM का? एम्पलीट्यूड निगेटिव है, डाउनवर्ड बनेगा, सो दिस शुड बी FC माइनस। इसी तरह इस साइड जो खींचेंगे तो माइनस FC प्लस FM, दिस इज माइनस FC प्लस FM, और इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? माइनस का AC J1 बीटा बाई 2 माइनस का AC J1 बीटा बाई 2,
माइनस का AC J1 बीटा बाई 2। ठीक है, और इसके बाद अब हम J2 बीटा खींचेंगे। तो जब J2 बीटा खींचेंगे तो FC प्लस 2FM। ठीक है, फिर से दिस वन FC प्लस 2FM, और इसका कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड, AC J2 बीटा बाई 2, और FC प्लस तो माइनस FC प्लस 2FM। AC J2 बीटा बाई 2। अब अपने पास एक स्पेक्ट्रम और है माइनस वाला, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड प्लस है, FC माइनस 2FM। तो जब FC माइनस 2FM खींचेंगे, FC माइनस 2FM यहां आएगा, माइनस वाला। इस बार मैग्नीट्यूड प्लस का है, प्लस AC J2 बीटा बाई 2। इधर खींचें तो माइनस FC प्लस 2FM। माइनस FC, ये था सॉरी, माइनस 2FM, दिस इज प्लस 2FM, और दिस इज आल्सो AC J2 बीटा बाई। देख लो एक बार स्पेक्ट्रम में किसी को कोई इशू हो। हाँ ठीक बात है, इसको इस कलर से खींचना चाहिए था। और इसको रेड से। बना लिया क्या सबने? अब एक बात बताओ स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली किन फ्रीक्वेंसीज पर एनालिसिस आप करते हो, निगेटिव फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी? ओनली पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज। सो इसका मतलब स्पेक्ट्रम बनाते समय ये वाला स्पेक्ट्रम आपके लिए इनसिग्निफिकेंट है, आप केवल इस स्पेक्ट्रम पर फोकस्ड होना चाहते हो। फाइन, तो बैंडविड्थ की कैलकुलेशन यहां से करोगे या पूरे से करोगे? ओनली पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज, राइट। तो अगला स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं, शायद आप सभी ने इसको बना लिया है, राइट। सो आई एम टेकिंग, ये क्या है, एस ऑफ एफ है फोरियर ट्रांसफॉर्म के बाद स्पेक्ट्रम। नवीन कौन सा प्लस? क्या लिखा है आपने प्लस? क्या कोई स्पेक्ट्रम उल्टा हो गया क्या? माइनस एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम। अच्छा पूछा था मैंने कुछ, ओके राइट। चलो, अब मैंने आपसे ये कहा
Now, अच्छा, right. Now we are taking only positive frequencies spectrum, and here and also we are taking modulus, that is magnitude only. क्या ले रहे हैं हम लोग यहां? मैग्नीट्यूड. तो अगर अब हम यहां मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, राइट, तो देखो ग्राफ क्या हो जाएगा. लिख लो पहले ये लाइन. चलो अब देखो, हो गया कंप्लीट. इसका मतलब आप अब अगर स्पेक्ट्रम को देखें तो क्या ये स्पेक्ट्रम आपको ऐसा दिख सकता है? से दिस इज एस ऑफ एफ. एक कैरियर पर वैल्यू दिख रही है, और कैरियर वाले को हम लोग क्या लिख रहे थे? एसी जे नॉट बीटा बाई 2, और ये था एफ सी. अगला था अपने पास कुछ एफ सी प्लस एफ एम. से दिस इज एफ सी प्लस एफ एम. इसका मान था शायद एसी जे वन बीटा बाई 2. अगला था एफ सी प्लस 2 एफ एम. इसका मान था एसी जे वन नहीं जे टू बीटा बाई 2. ऐसे एक इस तरफ था एफ सी माइनस एफ एम, जिस पर एसी जे वन बीटा बाई 2 वैल्यू थी. अगली वैल्यू एफ सी माइनस 2 एफ एम, और ये कितना था? एसी जे टू बीटा बाई 2. बना लो इसको. मैंने किसको रिवर्स कर दिया? ये वाले जो निगेटिव स्पेक्ट्रम था इसको इस तरफ खींच दिया. बना लीजिए इसको.
कंप्लीट। अब देखो मैं यहां पर क्या क्या वर्ड अब बोल सकता हूं स्टूडेंट्स। मुझे स्पेक्ट्रम से पहली चीज जो पता चली वो क्या पता चल रही है, देखो पहला ऑब्जर्वेशन, द स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ, लिखिए द स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ carrier and infinite number of upper and lower sideband। देखो आप यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर और लोअर साइड बैंड बनेंगे, क्योंकि ये ग्राफ इस तरफ जा रहा होगा डॉट डॉट, इस तरफ भी जा रहा होगा डॉट डॉट, राइट। तो स्पेक्ट्रम में एक तो कैरियर पर टर्म बन रही है और इसके अलावा अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड बन रहे हैं। अपर साइड बैंड भी कितने बनेंगे, इनफाइनाइट, लोअर साइड बैंड भी इनफाइनाइट। क्लियर। तो अगर कोई पूछे स्पेक्ट्रम क्या कंसिस्ट करता है एफएम का, तो कैरियर और इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर एंड लोअर साइड बैंड। नेक्स्ट, थ्योरेटिकल बैंडविड्थ इज इनफाइनाइट, हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। थ्योरेटिकल बैंडविड्थ theoretical bandwidth is infinite। theoretical bandwidth अनंत होती है। अगला, the magnitude of, नेक्स्ट लिख सकते हो, the magnitude of spectral components, spectral components depends on the Bessel function coefficient, Bessel, अभी इसका मतलब बताऊंगा, Bessel function coefficient, but Bessel function values, but Bessel function values gradually decreases as small n increases. So the magnitude of higher order frequencies are negligible। लिख लो इसको।
हो गया कंप्लीट। देखो इसका मतलब क्या है, ये बता रहा है इस स्पेक्ट्रम में कैरियर है और अनंत नंबर ऑफ अपर एंड लोअर साइड बैंड। इसकी थ्योरेटिकल बैंडविड्थ कितनी है? अब आप सोचो अगर अनंत तक स्पेक्ट्रम चल रहा है तो इसकी थ्योरेटिकल बैंडविड्थ कितनी है? इनफाइनाइट। लेकिन क्या प्रैक्टिकल बैंडविड्थ कम होगी? राइट। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पेक्ट्रल कंपोनेंट डिपेंड करता है बेसल फंक्शन के कोफिशिएंट पर। आप देखो जरा, AC J नॉट बीटा बाई 2 यहां है, यस। अगला कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड और घटा, AC में जब J1 बीटा का गुणा हुआ तो ये और घटा, J2 बीटा और घटा, थोड़ी देर बाद और घटेगा और घटेगा और घटेगा और घटेगा। तो क्या स्टूडेंट्स, जितना हम इस तरफ चलते जाएंगे क्या हमारे पास इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ते बढ़ते क्या मैग्नीट्यूड बेसल फंक्शन का कोफिशिएंट इसको घटाता जाएगा? बोलो। तो मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स, जो आपने ग्राफ में स्पेक्ट्रम खींचे, डिपेंड्स ऑन द बेसल फंक्शन कोफिशिएंट, बेसल फंक्शन के कोफिशिएंट पर निर्भर करता है। बट बेसल फंक्शन का मान ग्रेजुअली घटता है जैसे जैसे स्मॉल एन बढ़ता है। तो B1 B2 B3 B4, जितना B1 B2 बढ़ाते जाओगे, n बढ़ाते जाओगे, उतना बेसल फंक्शन का मान घटता जाएगा। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज आर नेग्लिजिबल। तो बताओ जितनी फ्रीक्वेंसीज बहुत हायर होंगी क्या उनका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो चुका होगा? राइट। देखो एक छोटा सा कंफ्यूजन आप लोग समझ लो, ये कई बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है। ये याद रखना एक बात, और या लिख ही लो इसको भी, चलो एक लाइन और लिख लो, ऐड कर लो। क्योंकि बेसल फंक्शन एक्चुअली स्टूडेंट्स एक चैप्टर है पूरा और इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, बट आपको वो पढ़ाना अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है वो कम से कम आप समझ जाएं। एक छोटी सी बात जरा समझें, द कैरियर मैग्नीट्यूड, द कैरियर मैग्नीट्यूड in spectrum, the carrier magnitude in spectrum varies with modulation index, with modulation index। किसके साथ वेरी करता है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स के साथ। एंड बेसल फंक्शन कोफिशिएंट ऑफ J नॉट बीटा बराबर 0 हो जाता है जब बीटा का मान 2.4, 5.5, 8.6, 11.8 ऐसे डॉट डॉट कई मान होते हैं। then for these values, these values of beta, the modulation efficiency is 100% because carrier becomes absent, because carrier becomes absent at this case। हाँ याद करो, एफिशिएंसी होता क्या है? साइड बैंड पावर अपॉन टोटल पावर।
और साइड बैंड पावर अपॉन टोटल पावर का मतलब कैरियर प्लस साइड बैंड। अब आप खुद बताइए, जब कैरियर पावर ही खत्म हो गई तो क्या साइड बैंड अपॉन साइड बैंड आ गया? इसका मतलब 1 आ गया, परसेंटेज में 100% आ गया। ये लिख लो, फिर समझाता हूं। हो गया कंप्लीट, राइट? अब देखो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है इसलिए इसको बताना जरूरी है। ये बेसल फंक्शन में एक प्रॉपर्टी होती है, कैरियर मैग्नीट्यूड इन स्पेक्ट्रम वेरीज विद मॉड्यूलेशन इंडेक्स। सही बात है। बेसल फंक्शन कोफिशिएंट, ध्यान देना बहुत ध्यान से, ये जो जे नॉट बीटा है इसका मान 0 आता है, याद रखना। जे जीरो ऑफ बीटा का मान 0 आता है जब बीटा का मान 2.4, बीटा का मान 5.5, बीटा का मान 8.6, बीटा का मान 11.8। ये एक टेबल होती है स्टूडेंट, जैसे लॉग की टेबल होती है, राइट? लॉगरिथमिक जैसे टेबल होती है वैसे ही यहाँ बीटा की एक टेबल होती है बेसल फंक्शन। तो बेसल फंक्शन में बीटा के इन मानों पर जे जीरो ऑफ बीटा क्या होता है? 0। अब आप बताओ, अगर जे जीरो ऑफ बीटा का मान ही 0 हो जाएगा, इधर देखो, जब इस सिग्नल का मान ही 0 हो जाएगा तो बताओ क्या जे नॉट जीरो ऑफ बीटा अगर 0 है तो 0 इंटू समथिंग 0, तो क्या कैरियर की टर्म absent नहीं हो जाएगी? बोलो। तो बताओ, अगर मैं मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी की बात करूं तो क्या मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी का मतलब साइड बैंड अपॉन टोटल पावर होता है, और टोटल पावर का मतलब कैरियर प्लस साइड बैंड। साइड बैंड भी दो होती है, अपर साइड बैंड प्लस लोअर साइड बैंड। तो बताओ कैरियर पावर कब 0 होगी? तो आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, अगर कैरियर पर बनने वाले स्पेक्ट्रम में जे जीरो ऑफ बीटा का मान जब बीटा बराबर 2.4 है तो कैरियर पावर कितनी होगी? तब बोलेंगे कैरियर पावर मिनिमम होगी, और मिनिमम मान कितना है? 0। अब बताओ साइड बैंड पावर अपॉन साइड बैंड पावर का मतलब 1, और परसेंटेज में 100%, राइट? तो चुनिंदा मानों के लिए जे नॉट बीटा का मान 0 कब होता है? जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना हो जाए? 2.4, 5.5। आप केवल केवल एक मान याद रखें, ये 2-3 मान और भी होते हैं, लेकिन मैं आपको इतना सजेशन दूंगा कि बीटा का मान 2.4 इसी वाले, इतना दिमाग में रखें, राइट? ये स्पेशल प्रॉपर्टी है किसकी? बेसल फंक्शन की। तो जब कभी मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान कितना दिया हो? 2.4, तो जे जीरो ऑफ 2.4 ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? 0। तो उस समय मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी कितनी हो जाती है? 100%। फाइन, कितनी हो जाती है? 100%। अब हम अपने एक्चुअल कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड, बस यहीं तक दिक्कत थी स्टूडेंट्स। तो अब बताओ, किसी न्यूमेरिकल में अगर पूछा जाए, किसी न्यूमेरिकल में अगर पूछा जाए टोटल पावर, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? पी टोटल बराबर AC स्क्वायर अपॉन 2R। क्या लगाओगे? AC स्क्वायर अपॉन 2R। AC का मान क्वेश्चन में दिया होगा, R का मान पता होगा तो टोटल पावर आ जाएगी। क्लियर? और ये जितने स्पेक्ट्रम वाली टर्म है इन सबका सम क्या होता है? 1 के बराबर, राइट? सो दिस इज टोटल पावर फार्मूला। कभी कोई पूछे स्पेक्ट्रम में इनसिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसी सिग्निफिकेंट, स्पेक्ट्रम में ये वाली फ्रीक्वेंसी सिग्निफिकेंट और ये वाली फ्रीक्वेंसी इनसिग्निफिकेंट,
हम बैंडविड्थ यहां से पता करते हैं। स्पेक्ट्रम को अच्छा बनाने के लिए, मॉडिफाइड बनाने के लिए हम इसका मॉड ले लेते हैं, तो ये वाला स्पेक्ट्रम ऊपर आ जाता है। तो मैंने आपको केवल निगेटिव फ्रीक्वेंसी हटा दी, केवल पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी दिखा दी। इस स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा वैल्यू किस पर है? कैरियर पर। धीमे धीमे J0 से अगर J1 पर गए तो एम्पलीट्यूड घटा, J2 पर और घटा, J3 पर और, J4 पर और घटता जाएगा, ऐसे यहां घट रहा हो, राइट। जिस वैल्यू पर इसका एम्पलीट्यूड सबसे कम हो जाएगा उसको छोड़ सकते हैं। तो अब हम बैंडविड्थ की जब गणना करेंगे तो हम देखेंगे इस स्पेक्ट्रम का सबसे मैग्नीट्यूड कम किस मान पर है। और एक डाटा ये भी होता है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा लिखा दिया, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। J0 बीटा का मान 0 कब होता है? तब जब बीटा का मान क्या दिया हो? 2.4। उस समय साइड बैंड पावर और साइड बैंड पावर का अनुपात 1 हो जाता है, क्योंकि कैरियर पावर 0 हो जाती है। ये एक स्पेशल घटना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती है। क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को? चलो अब अगला लिखो न्यूमेरिकल। बस अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले गिव द हेडिंग ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ एफएम सिग्नल। गिव द हेडिंग ट्रांसमिशन bandwidth of transmission bandwidth of FM signal using Carson's rule. Very very important name, Carson's। वैज्ञानिक कार्सन्स ने इस बैंडविड्थ के बारे में जानकारी दी थी। इसका नाम कम से कम आप याद रखिएगा, कार्सन्स रूल। किस वैज्ञानिक ने इसके बारे में जानकारी दी थी? कार्सन। कार्सन्स रूल, राइट। कार्सन्स रूल के बारे में साइंटिस्ट कार्सन्स ने आपको, एक सेकेंड, हेलो, राइट। अब देखो यहां पर कार्सन्स रूल का थोड़ा मतलब जरा समझ लो स्टूडेंट्स। कार्सन्स ने क्या बोला? कार्सन बेसिकली फिजिक्स पर और मैथ पर दोनों पर काम करने वाले वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बेसिकली बेसल फंक्शन पर अपनी एनालिसिस की थी और बताया था कि जब आप कोई स्पेक्ट्रम ड्रा करते हैं तो किसी स्पेक्ट्रम पर सबसे हाईएस्ट, देखो इधर, कैरियर पर सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी एफसी पर, और एफसी से जितना आप इस साइड जाते जाओगे वैल्यू घटती जाएगी। आप जितना इस तरफ चलते जाओगे वैल्यू घटती जाएगी। तो कार्सन ने बोला कि अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? प्रॉपर। देखो इधर, क्या इसका
एम्पलीट्यूड घटता जा रहा है। अरे उल्टा सोचो, इधर से ऊपर से नीचे आओ, हाँ बढ़ नहीं रहा। कैरियर से अगर इस तरफ बढ़े तो क्या एम्पलीट्यूड घटता जा रहा है गोविंद। और अगर राइट साइड चले तो भी बैंड, इधर देखिए, तो भी बैंडविड्थ सॉरी, तो भी एम्पलीट्यूड घट रहा है। अब आप बताओ एक कंडीशन कैसी आ जाएगी स्टूडेंट्स, क्या एम्पलीट्यूड लगभग खत्म होने लगेगा यहां, राइट? तो वैज्ञानिक कार्सन ने कहा, क्योंकि पूरा बेसल फंक्शन आपके पढ़ने के बस का नहीं है, मतलब आप नहीं कोई भी, राइट? उन्होंने एक जनरल बात बोली कि जब ये इसके आगे, यहां तक तो सिग्निफिकेंट टर्म है, इसके आगे के स्पेक्ट्रम पर इनसिग्निफिकेंट टर्म आ जाएगी। तो इन्होंने कहा आप चाहते क्या हो, तो बताओ स्टूडेंट्स आप चाहते क्या हो? किसी चैनल पर, किसी चैनल पर आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा सिग्नल्स की मल्टीप्लेक्सिंग हो जाए। तो मल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए चैनल की बैंडविड्थ ज्यादा से ज्यादा, और जो सिग्नल बना रहे हो क्या उस सिग्नल की बैंडविड्थ कम से कम होनी चाहिए, तभी तो नंबर ऑफ सिग्नल्स भेजे जा सकते हैं। फाइन। तो अगर नंबर ऑफ सिग्नल्स को भेजना है तो बैंडविड्थ कम से कम चाहिए, चैनल की बैंडविड्थ ज्यादा से ज्यादा चाहिए, स्टार्टिंग में शायद बताया होगा। तो कार्सन्स ने क्या इंप्लीमेंटेशन दिया समझना। अच्छा इसमें कोई कंफ्यूज तो नहीं हो गया, ये वाली जो टर्म बताई ये केवल कब है स्टूडेंट्स, जब बीटा का मान ऐसा हो, राइट? तो कोई ये मत समझ जाना सर कैरियर वाली टर्म खत्म हो गई, स्पेशल केस में खत्म होती है कैरियर वाली टर्म। थोड़ी देर में पावर ही जीरो निकाल दो, पावर एग्जिस्ट करती है, और AC स्क्वायर अपॉन 2R एग्जिस्ट करती है, राइट? वही पावर एग्जिस्ट करती है मैक्सिमम कैरियर वाली। ये केवल एक स्पेशल कंडीशन है जिस पर वैल्यू कैरियर की जीरो हो जाती है, तो केवल कौन सी पावर आ जाती है, साइड बैंड। फाइन। चलो अब देखो, इन्होंने कहा कार्सन साहब ने, कभी कोई पूछे थ्योरेटिकल बैंडविड्थ ऑफ एफएम सिग्नल, तो स्पेक्ट्रम तो यहां भी होंगे, यहां भी होंगे, यहां भी होंगे, यहां भी होंगे, थ्योरेटिकल बैंडविड्थ अनंत है। तो नीचे लिखिए द थ्योरेटिकल bandwidth of FM signal is infinite. Theoretical bandwidth of FM signal is infinite. Full stop. In order to, ये भी बोल ही देता हूं, in order to multiplex, in order to multiplex more number of signals, in order to multiplex more number of signals, bandwidth should be, bandwidth of signals should be as low as possible या as minimum as possible, as minimum as possible। क्या होना चाहिए, as minimum as possible। so insignificant frequencies should be, जो फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड बहुत कम आ रहा है, so insignificant frequencies should be, so insignificant frequencies should be eliminated, should be eliminated लिख लो इसको।
हो गया कंप्लीट? फाइन। चलो अब देखो, मैंने ये कहा थ्योरेटिकल बैंडविड्थ जो कागज में लिख सकते हैं वो कितनी होनी चाहिए? अनंत। थ्योरेटिकल बैंडविड्थ एफएम की क्या दिख रही है? इस तरफ जितना ज्यादा चला जाए, तो क्या आप बोल सकते हो? अनंत। बट अनंत कुछ होता है क्या? अनंत देखा किसी ने? तो हम कहते हैं प्रैक्टिकली मल्टीप्लेक्सिंग सिग्नल की ज्यादा करने के लिए, देखो ये पूरा चैनल है, ये एक वायर है, इस वायर में मुझे 10 सिग्नल भेजने हैं स्टूडेंट्स, तो मैं क्या चाहूंगा? जो सिग्नल्स हैं उनकी बैंडविड्थ छोटी छोटी हो, इस पूरे वायर की बैंडविड्थ ज्यादा हो, बट इसके अंदर छोटे छोटे सिग्नल्स की बैंडविड्थ हो। तो आप क्या चाहते हैं? सिग्नल की बैंडविड्थ कम रखना या ज्यादा रखना? सिग्नल की बैंडविड्थ कम रखना। तो मैंने कहा मल्टीप्लेक्सिंग ज्यादा करने के लिए बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। इसके लिए कम से कम रखने के लिए इनसिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसीज को हटा देना चाहिए। एलिमिनेटेड मींस हटाना, रिमूव करना, राइट? तो बताओ संजय, ये एफ सी है, ये एफ सी प्लस एफ एम, ये एफ सी प्लस 2 FM, ये एफ सी प्लस 3 FM, और आगे क्या इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जाएगा? और एम्पलीट्यूड जब कम है तो क्यों खराब किया जाए? इसकी क्षमता ज्यादा होगी क्या इसके आगे? एम्पलीट्यूड कम कम कम, तो क्या इनको हटा ना दिया जाए? इसके और आगे चले तो एम्पलीट्यूड लगभग 0 के बराबर, तो क्यों ना इसको हटा दिया जाए? बोलो। तो क्या करें आप? एफएम सिग्नल को भेजते समय आप एक बैंड पास फिल्टर को डिजाइन कर लें जो केवल और केवल यहां से यहां तक के सिग्नल्स को पास करे और इससे आगे की फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट, इससे आगे की फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट, राइट? तो वैज्ञानिक कार्सन ने इस परिकल्पना को बताया। उसने कहा कि आप बीटा प्लस 1 साइड बैंड यहां ले लो, बीटा प्लस 1 साइड बैंड यहां ले लो। उसने कहा आप जितने बीटा हैं चलते चलते, यहां से बीटा का मान स्टार्ट है, उसने कहा इससे चलते हुए 1 2 3 जितना चल रहे हो आप, उससे एक ज्यादा ले लो इधर, उससे एक ज्यादा इधर ले लो और उतने को पास करा दो, उससे ज्यादा को पास कराने की जरूरत नहीं। इसे कहा गया किसका नियम? कार्सन्स रूल। कार्सन ने क्या कहा देखें, अकॉर्डिंग टू, लिखिए नीचे, अकॉर्डिंग टू कार्सन्स रूल, वैज्ञानिक कार्सन, कार्सन्स रूल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। अरे स्टार का मतलब कुछ और मत समझ जाना, हटाओ। अकॉर्डिंग टू कार्सन्स रूल, बीटा प्लस 1 अपर साइड बैंड, बीटा प्लस 1 अपर एंड बीटा प्लस 1 लोअर साइड बैंड and carrier will have significant frequencies, significant frequencies, significant frequencies, sorry, significant, not frequencies, significant magnitudes. So yeah, and 99% power, 99% of the total power, and 99% of the total power it will contain, it will contain
99% पावर यही होती है, और इस टोटल पावर को कहते क्या है, पीटी बराबर AC स्क्वायर अपॉन 2R, इसका 90% सॉरी 99%. So the FM signal is passed through, इसको पास करते हैं, इट्स पास थ्रू ए BPF मीन्स बैंड पास फिल्टर, इसको पास करते हैं आप एक बैंड पास फिल्टर से, टू एलिमिनेट insignificant frequencies. To eliminate insignificant frequencies. ये लिख लो यहाँ पर, फिर मैं समझाता हूँ. नहीं स्टूडेंट्स, ये थ्योरी रिक्वायर्ड होगी, नहीं तो आज तो पढ़ रहे हो, कल भूल जाओगे फिर कि क्या बताया था, राइट? आप ये मत समझो केवल और केवल मैथमेटिकल टर्म्स लिख लें, बाद में आपने ही पढ़ना है. मैं इस लेक्चर में हूं आपके सामने, इसके बाद नहीं. नोट्स कम से कम ऐसे हों जब बाद में आप रिकॉल करो तो डाटा आपके सामने क्लियर रहे. अगर वही लिखवाना होता 2 बीटा प्लस 1 इंटू FM तो फिर फायदा नहीं है. न्यूमेरिकल में कहीं बैंड पास फिल्टर लगा तो कम से कम क्लियर तो रहेगा आपको इसका मतलब क्या है. और हाँ, एक कोशिश पहले स्टूडेंट्स आप लोग इसरो, DRDO, बार्क और जैसे NPCIL है, इनके क्वेश्चंस पहले टैकल ना करके पहले आप लोकल एग्जाम्स के क्वेश्चन एक बार ग्रीन कलर वाली या रेड कलर वाली युक्त पहले कंप्लीट कर डालो. उसके बाद फिर इसरो के 2017 से लेकर 2020 की जो जीके पब्लिशर की बुक आती है, या येलो कलर में आपके पास जेबी गुप्ता हो, उसको फिर सॉर्ट आउट करिए, राइट? उसके क्वेश्चंस फिर टैकल करिए. और कैनेडी, मैंने बोला था आप लोगों को, भेजा नहीं ना, कैनेडी वाली जो है मैं आप लोगों को कल, मेरे को पक्का याद दिला देना आप लोग, क्लास में जब स्टार्ट करूं तो कैनेडी में आप लोगों को व्हाट्सअप करा देता हूं. उसके ऑब्जेक्टिव एक बार रट डालो, 400-500 है, नहीं उसमें दिमाग कुछ नहीं, रट डालो एज इट इज रट डालो, उसमें लगाने की जरूरत नहीं दिमाग. आना वही छप कर आएगा, उसमें आंसर भी वही माने जाएंगे जो उसमें लिखे हैं, गलत सही कुछ नहीं, वही गीता है. चलो सुनो, वैज्ञानिक कार्सन ने कहा कि बीटा प्लस 1 अपर और बीटा प्लस 1 लोअर साइड बैंड और कैरियर केवल सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड रखते हैं. इतनी टर्म मैग्नीट्यूड की क्या होती है, सिग्निफिकेंट. सुनिए क्या बोला उसने देखा सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका है, कैरियर का. AC J0 बीटा बाई 2 सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड कैरियर का है. यस. इसके बाद 1 का, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7. क्या बार बार मैग्नीट्यूड घट रहा है? तो उसने बोला बीटा का मान, ये घटते 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 बीटा का मान इतना जब कम होने लगे जहां से इनसिग्निफिकेंट वैल्यू आने लगे, उसमें भी वो कह रहा था एक जोड़ दो. क्या जोड़ दो? एक, ताकि कोई टर्म बीच की वैनिश ना हो जाए. जैसे मुझे यहां के बाद की टर्म को खत्म करना है तो उसने कहा इसमें भी 1 टर्म जोड़कर चलो, इसके बाद भी यहां तक ले लो. क्या बात समझ पाए? उसने यहां के बाद, यहां नहीं खत्म किया, यहां के बाद एक और जोड़ दो, यहां तक की टर्म को भी ले लो. तो उसने क्या कहा, बीटा प्लस 1 जितने अपर साइड बैंड है उसमें भी क्या जोड़ देना, जितने लोअर साइड बैंड है उसमें भी क्या जोड़ देना, 1. क्या बात क्लियर हो रही है? तो कार्सन ने कहा कैरियर सबसे ज्यादा पावर रखता है, उसके बाद लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड, दोनों में बीटा में क्या जोड़ देना, प्लस 1. इस साइड भी और इस साइड. तो टोटल जो बैंडविड्थ होगी वो 2 बीटा प्लस 1 हो जाएगी. कितनी हो जाएगी? 2 बीटा प्लस 1. तो इसके बेस पर उसने कहा कि एक FM सिग्नल डिजाइन करिए. देखो स्टूडेंट्स, एक FM सिग्नल डिजाइन करिए जो
एक बैंड पास फिल्टर को रखता हो और किसको ये हटा देगा, एलिमिनेट कर देगा, इनसिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसी, जहां पर एम्पलीट्यूड बहुत कम होने लगेगा इनको हटा देगा, इसके बाद ये बैंड पास फिल्टर बनेगा। क्लियर हो रहा है क्या सबको? संजय ये बात क्लियर है? बैंड पास फिल्टर ऐसा बन रहा होगा, तो इधर की टर्म हट गई और इधर की टर्म हट गई, तो इसका मतलब वैज्ञानिक कार्सन ने क्या बताया? अब आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कार्सन रूल। कार्सन्स ने कहा कि बैंडविड्थ का मान होना चाहिए 2 टाइम्स बीटा प्लस 1 अपर और लोअर के लिए, और इनटू एफएम। एफएम क्यों ले रहे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि बताना तो पड़ेगा ना। अरे इधर देखो, इधर 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 बताना तो पड़ेगा ना। एफ सी प्लस एफ एम, फिर एफ सी प्लस 2 FM, एफ सी प्लस 3 FM, तो जाना कहां तक है? उसमें कितने का बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है? एफ एम एफ एम एफ एम। एन का मान 1 2 3 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ एफ एम एफ एम एफ एम। क्लियर? अरे इधर सुनो, जैसे ये एफ सी माइनस एफ एम, एफ सी माइनस 2 FM, एफ सी माइनस 3 FM, तो यहां तक की टोटल बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी? 6 FM। अरे जोड़ो, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट ही तो होता था। हाईएस्ट का मतलब क्या है? एफ सी प्लस 3 FM। लोवेस्ट का मतलब एफ सी माइनस 3 FM। माइनस करोगे तो एफ सी प्लस 3 FM। राजरानी क्लियर है ये? माइनस एफ सी, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया? आया 6 FM। अरे एक एग्जाम्पल बोल दिया ऐसे ही। क्लियर? संजय क्लियर है ये बात? तो मैं क्या बोलूं कार्सन्स रूल्स पर? बैंडविड्थ का फार्मूला आज से क्या होगा? 2 बीटा प्लस 1 इंटू एफ एम। नहीं, बीटा वही है। एक मिनट एक मिनट, सुनो सुनो सुनो। बीटा वही है, डेल्टा एफ बाई एफ एम। बीटा को क्या बोलते हैं? डेल्टा एफ बाई एफ एम, न्यूमेरिकल में दिया होगा। रख दो ना आप, अगर डाउट होता है तो रखो यहां पर। बीटा का मान डेल्टा एफ अपॉन एफ एम प्लस 1 इंटू एफ एम। एफ एम का अंदर गुणा कर दो, क्या आ जाएगा नया फार्मूला? 2 डेल्टा एफ प्लस एफ एम, या इसी को कह सकते हो 2 डेल्टा एफ प्लस 2 एफ एम। राइट, अदरवाइज यूज यही होता है, अब वो जरूरत के हिसाब से। स्टूडेंट न्यूमेरिकल में एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर बीटा का मान 2.6 है, 2.8 है, कुछ भी है, 2 से कुछ भी ऊपर, तो राउंड ऑफ करके वो 3 जाएगा। राउंड ऑफ करके कितना जाएगा? 3। आप उसमें मैथ नहीं लगाएंगे। मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे सपोज करो इफ बीटा इज इक्वल टू 2.4, यही तो क्रिटिकल मान है। अब 2.4 2.5 से छोटा है तो मैथमेटिकली आप इसको 2 मान लोगे, बट यहां कैसा मानोगे? इफ बीटा इज इक्वल टू 2.4 देन राउंड ऑफ वैल्यू, देन राउंड ऑफ बीटा एज 3। अगर 2 से बड़ा है तो बीटा को फिर क्या मानोगे? 3। अगर बीटा होता 3.9 तो 4, बीटा होता 5.3 तो 6। क्लियर? अब बस यहां से डायरेक्ट आपके पास सारी एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगी, बस यहीं तक थोड़ा सा इशू था न्यूमेरिकल्स के लिए। डेल्टा एफ क्या है? अरे डेल्टा एफ तो पढ़ा चुका ना स्टूडेंट्स। डेल्टा एफ बराबर पढ़ाया था के एफ इंटू ए एम।
इधर देखो, इधर 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 कहीं पढ़ाया था पहले, भूल जाओगे तो फिर काम कहाँ चलेगा। ये रहा डेल्टा एफ, ने इससे भी पहले कहीं बताया होगा। ये रहा देखो, के एफ इंटू एम, राइट। अब इतना तो याद रखो, टोटली 4 फार्मूले अब तक पढ़ाए हैं। और अगर किसी न्यूमेरिकल में पूछा जाए टोटल पावर, तो टोटल पावर का मतलब पीटी बराबर AC स्क्वायर अपॉन 2R, इसी से आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो अब बेसिक न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, फिर इसके जनरेशन पर आते हैं। लिखो न्यूमेरिकल्स, पहले कुछ न्यूमेरिकल्स कर लो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स फिर नेक्स्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, कोशिश रहेगी मेरी कल भी मैं आफ्टरनून ही क्लास लूं, राइट। कल भी आपकी आफ्टरनून में ही क्लास रहेगी। आफ्टरनून कोई इश्यू तो नहीं है? ठीक है, चलो इसको एक बार आप लोग देख लेना। फाइन, जहां तक अभी आज कराया है, नहीं अब रहेगी, ठीक है, ओके ओके, चलो। हाँ, जियोग्राफी क्लास स्टार्ट करा रहा हूँ स्टूडेंट्स, विद इन 2 days, 2 or 3 मैक्स, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 3 days। ठीक है ठीक है, क्या किसी कुछ कमेंट था क्या? हाँ, अभी 4:30 पर गोविंद, चलो ठीक है, ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर। क्या हुआ संजय, ट्रांसफार्मर? अरे ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ना आपको, न्यू बैच जून, जून जून जून, अभी नहीं। ओके।